आज है मेरा मिशन मैं भी फिट का तीसरा दिन। सुबह हो गई है और मैं उठ गया। उठते ही मैंने भगवान का धन्यवाद किया। गैस करके बताओ कि सुबह सुबह प्रार्थना में क्या बोलता होना। मैं बोलता भी हूँ कोई ऐसे ही, बस वीडियो बनाने के लिए हाथ जोड़ता हूँ। फिर मैंने मंजे से नीचे उतर कर धरती माँ को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने पानी का गिलास उठाया और पानी डाल के उसको पीने लगा। रोज की तरह पिछले कल मैंने क्या गलती की, क्या ठीक किया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और आगे क्या क्या करना है, इसके बारे में प्लानिंग करने लगा और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं जब उठकर बाहर देखा तो बारिश लगी हुई थी, तो छत पर तो आज वर्कआउट हो नहीं पाएगा। फिर मैं अंदर ही अपना मंजा सा खड़ा कर दिया और अंदर ही वर्कआउट करने लगा। सबसे पहले मैंने सूर्यासन, जो डेली मैं करता ही हूँ वैसे ही सूर्यासन मैं डेली सबसे पहले करता हूँ। ऐसा मैंने अब प्लान बनाया कि सबसे पहले सूर्यासन ही करूँगा। सूर्यासन में 12 आसन होते हैं, जैसे आप देख ही रहे हो मेरे को करते हुए। जैसे जैसे मैं डेली करने लगा हूँ अब मेरा सूर्यासन करने का ढंग थोड़ा ठीक होता जा रहा है। पूरी तरह से जो आसन मैं करता हूँ उस आसन की फीलिंग आती है। तो ऐसे मैं सूर्यासन कर रहा हूँ और इसमें सांसों का रोल भी बड़ा रहता है। मैं सांस छोड़नी कब लेनी ऐसे ध्यान में रखना पड़ता है। सूर्यासन मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं आऊँगा सूर्यासन के बाद मैंने हनुमान दंड लगाने स्टार्ट कर दिए। हनुमान दंड भी मैं देख रहा हूँ कि कैसे लगाने सही रहेंगे, वो मैं कर कर के देखता रहता हूँ। बार बार चेंज करता रहता हूँ अपनी पोजीशन को, जब तक कि मेरे को सही ढंग से करने ना आ जाए। मैं ऐसे ही करता रहता हूँ। हर एक चीज़ में मैं चेंज करके देखता हूँ कि कौन सी चीज़ सही रहेगी। हनुमान दंड की मेरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब मैं दंड लगाऊंगा, जो आधे से दंड होते हैं, जिसमें कि पहाड़ासन भी होता है साथ में। पहाड़ासन पता नहीं कौन सा आसन बोलते हैं इसको, ये होता है सूर्य नमस्कार में भी करते हैं इसको। तो मैं वो लगाने लग गया। वो लगाने के बाद मैंने अब फिर से अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए जो आसन मैं डेली करता ही हूँ वो करने लग गया। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि इस आसन से कोई फ़ायदा होता है? मेरे को तो बहुत फ़ायदा होता है। मेरी जो डिस्क की प्रॉब्लम है वो ठीक रहती है। फिर मैंने पिया दूध। मेरे पास आजकल डाइट के लिए दूध और खाना ही है। उसके बाद मैंने खाया खाना। खाने में चपाती और आलू की सब्ज़ी जो 3 दिन से बन रही है वही बनी हुई थी। उसके बाद मैं जो फ्री के अमरूद तोड़ के लेकर आया था चोरी के, वो मैंने खा लिए। उसके बाद मेरे को जाना था बद्दी। मैं चला गया बद्दी और जब सड़कों पे देखा तो पानी खड़ा हुआ था, बुरा हाल था बद्दी का। देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। गड्ढे और सड़क का पता नहीं चलता, पता नहीं कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। लेकिन अब शायद लगता है इसका काम जल्द ही स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले जब बद्दी की जनता थी वो सोई हुई थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। आजकल हर कोई पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एशिया का नंबर 1 फार्मास्यूटिकल हब होने के बावजूद भी यहाँ पे सड़क नहीं बन पाई आज तक। ऐसी एनएचआई करते रहते हैं। एनएचआई में तो चलो अब स्टार्ट किया है ऐसी सड़कें बनानी। पहले स्टेट गवर्नमेंट का भी तो फर्ज बनता था कि इस सड़क को सही बनाए। कितनी सरकारें गई, कितनी आई, कितने एमएलए आए, कितने एमएलए गए, बस उनको पता है कि वोट कैसे लेनी है। उनको वोट लेने का तरीका पता है और पता ही है कि 5 साल तक हम रहेंगे, 5 साल तक फिर दूसरा आ जाएगा, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। बस ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चलता रहता है बद्दी में, क्योंकि यहाँ की जनता को पैसे से मतलब है। आज जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा मिशन मैं भी फिट कर, आज है मेरा तीसरा दिन और आज मैं करूँगा लेग की ट्रेनिंग। मैं आ गया हूँ जिम में, शाम हो गई है। देखते हैं फिर अब क्या होता है। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी मत बनाया कर वीडियो, स्लो बनाया कर, वो बाद में बनाया कर, अभी मैं तो सबसे पहले जिम में आने के बाद आपके लिए तो शायद ये छोटा सा कमरा होगा, पर मेरे लिए तो ये जिम ही है। मैंने बहुत साल लगा दिए, थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा किया मैंने। उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करने लग गया। सबसे पहले कोई भी आप काम करते हो, रेस रूस लगाते हो, कुछ भी करते हो, पहले स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, ऐसा मैंने यूट्यूब में सुना था। उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करने लग गया। फिर मैं वार्म अप होने लगा। जंपिंग पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, जंपिंग वो करने लगा। फिर मैंने दूसरी जंपिंग की। ये करके थोड़ा शरीर गर्म हो जाता है। फिर मैं बैठ के रनिंग सी करने लग गया। मतलब ये मैं करता हूँ हमेशा अपने लेग डे के दिन, जब मैं लेग की अभी तो मैं बहुत टाइम बाद लगा एक्सरसाइज करने, पहले ही करता था थोड़ी बहुत। फिर मैंने हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की। उसके बाद मैं उछलने लग गया थोड़ा थोड़ा, दो एक टांग के ऊपर। पता नहीं ये इसको क्या बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखूंगा किसको क्या बोलते हैं किसको नहीं। उसके बाद मैं फिर से छलांगे सी लगाने लग गया। फिर मैं स्क्वाट जो बिना वेट से लगाते हैं वो लगाने लग गया। फिर मैं
सुमो स्कोट बोलते हैं शायद इसको, वो लगाने लग गया। फिर मैंने इसके काफ़ी सेट लगाए, फिर मैं रस्सी टप्पा कूदने लग गया। इसके बाद खेलूँगा मैं रस्सी टप्पा। रस्सी टप्पा मैंने 2-1 मिनट किया। रस्सी टप्पा खेलने से पूरे जो टांगे होती हैं वो मतलब सेट हो जाती है, और शायद इससे वेट भी कम होता होना, पता नहीं बाकी मेरे को। उसके बाद मैं चला गया अंदर, मैंने टांग में बांधी रस्सी और ये वेट खींचने लगा। मैंने इसके 4 सेट लगाए, पर इसमें वेट थोड़ा कम ही रखना पड़ता है क्योंकि मेरे पास पकड़ने के लिए ढंग से है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा वेट से नहीं इसको कभी भी करता। तो मैंने इसके 4 सेट लगाए और टांगे मतलब पूरी जो अकड़ी हुई थी खुल गई। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, या तो आप मेरे को बता देना, नहीं तो मैं आपको फिर बताऊंगा जब मैं थोड़े ज़्यादा दिन हो जाएंगे। उसके बाद मैंने मशीन पे लेग एक्सटेंशन, शायद इसको लेग एक्सटेंशन ही बोलते हैं, ये लगाई। इसके मैंने 12 से 15 रैप लगाए लाइट वेट के साथ। और जिस दिन मैं टांगों की कसरत करता हूँ मेरा पहला सेट यही रहता है लेग एक्सटेंशन का। फिर उसके बाद मैंने वेट इंक्रीज़ करके इसके 4 सेट लगाए 12 से 15 रैप के बीच। टांगे मैंने पूरी तरह से फाड़ दी। उसके बाद आ गई स्क्वाट की बारी। पहले मैं पहला सेट लेता हूँ हमेशा ही लाइट वेट के साथ, 40 से 50 किलो के बीच मैंने पहला सेट लगाया और 12 रेपिटेशन निकाले इसके। मैं पूरा नीचे नहीं जाता पहले, क्योंकि टांगे पूरी तरह गर्म नहीं हुई होती, तो मेरे वैसे पहले ही घुटने कड़कड़ करते हैं। उसके बाद मैंने इस वेट इंक्रीज़ किया और 12 सेट लगाने, 12 रैप निकालने लग गया। 12, 15, 10 भी निकले एंड में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत पड़ता है, पानी भी कितना पीना। जब भी आप शुरू करते हैं, जैसे कि आपने बहुत दिनों से कोई भी कसरत नहीं की, तो शुरू में हल्की ही करनी चाहिए कि बाद में दिक्कत होती है। उसके बाद मैं लगाने लग गया एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज पता नहीं किसके लिए होती है, पर टांगों के पीछे जैसे जो मसल होता है उस पर इसका इफ़ेक्ट आता है, तो मैं इसको लगाने लग गया। इसके मैंने 12 रैप निकाले 50 किलो के वेट के साथ, पर ये मेरे से ढंग से हो नहीं रही थी क्योंकि इसमें थोड़ी कमर में ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। तो मैंने इसके 4 सेट लगाए। उसके बाद मैंने सुमो स्क्वाट टाइप जो डंबल से होती है एक्सरसाइज, वो लगाने लग गया। इससे जब ये लगाते हैं तो पूरी भाप निकल जाती है। फिर मैंने ये लगाए। पहला सेट मैंने थोड़ा स्लो लगाया, फिर मैंने फास्ट लगाया इसके 4 रैप। और आज एक्सरसाइज करके मज़ा आ रहा था, क्योंकि टांग की एक्सरसाइज जब करते हैं तो जो करते हैं उनको पता है कितना मज़ा आता है। फिर मैंने क्या लगाया, ये पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज है, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, मेरे को भी नहीं पता। फिर मैंने लगाई पिन्नियों की एक्सरसाइज। पिन्नियों की एक्सरसाइज लगाते लगाते मेरे को ध्यान आया कि इस एक्सरसाइज से मेरी नस चढ़ जाती है। उसके बाद मैंने भगवान शंकर को किया प्रणाम करके बोला, हे भगवान, वर्कआउट मैंने कर दिया, अब खुराक का जुगाड़ तूने करना है, क्योंकि आजकल मंदी चली हुई है। 5-6 महीने से कंपनी वालों ने बाहर बिठा के रखा हुआ है। आपको भी दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ के, यहाँ पे विराजमान है भोलेनाथ। उसके बाद आके मैंने पिया दूध, जो कि मैं हमेशा वर्कआउट के बाद पीता हूँ। फिर मैंने मिर्च के साथ खाया खाना, सब्जी वही थी जो 3 दिन से बन रही है। उसके बाद आ गया मैं सोने, और मैंने भगवान का किया शुक्रिया। आज का दिन बड़ा बढ़िया निकला। बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छा गया। भगवान जब तक जीऊँ ऐसा ही होता रहे, जो भी है ओके चल रहा है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने भगवान के करके नमस्कार, फिर मैं सो गया। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना। धन्यवाद।